19 लोगों को गिरफ्तार किया है। 19 लोग वो जो ड्रग्स बेचते थे और साथ ही जो ड्रग्स खरीदते थे, यानी कि दुर्ग पुलिस ड्रग्स बेचने वालों के साथ साथ ड्रग्स खरीदने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर के जो मुख्य अभियुक्त है, जो पंजाब से यहाँ चिट्ठा अर्थात हीरोइन ला करके और लोगों को सप्लाई करता था, पंजाब से लेकर के और छत्तीसगढ़ तक का इनका जो एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क था, उसको पुलिस के द्वारा ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त की गई। क्योंकि दुर्ग में ड्रग्स के खिलाफ एसएसपी विजय अग्रवाल ने साफ निर्देश दिए हैं कि ड्रग्स के खिलाफ, खासकर सूखे नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी है और किसी को नहीं बख्शना है। नशा नाश है और सूखा नशा महाविनाश है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बीते दिनों लगातार ये खबरें देखी होंगी कि पाकिस्तान के रास्ते पंजाब चिट्ठा यानी कि हीरोइन लाया जाता है और जिसे पाकिस्तान के द्वारा पंजाब, फिर पंजाब से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छोटे छोटे खेप में युवाओं को बेचा जाता है। बड़े ही संगठित तरीके से छोटा छोटा पूरा रख दिया जाता है, वीडियो लोकेशन दे दिया जाता है और ऑनलाइन ट्रांसफ़र से पेमेंट ले लिया जाता है। राजधानी रायपुर में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई, चाहे वो नेहा मलिक हो या और भी लोग हो, जिसके बाद इसकी जो कार्रवाई है दुर्ग तक पहुंच चुकी है। दुर्ग में भी चिट्ठा यानी कि हीरोइन, युवाओं के खून में जहर घोलने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। बीते दिनों हमने एक खबर दिखाई थी जब हमने बताया था कि धमदा नाका सूर्या होटल के पास कादम्बरी नगर में मोहन नगर थाना क्षेत्र के पास 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी 7 थे, पर जो 7वां आरोपी था उसका नाम जानकर आप थोड़ा हैरान भी हो जाएंगे। उसका असली नाम तो गुरजीत सिंह है, पर उसे उर्फ रूट कहा जाता है। और एक गुरजीत सिंह ही वो रूट है जो पंजाब के जालंधर से दुर्ग भिलाई में युवाओं को हीरोइन बेचता है। और जो प्रॉफिट है इस बिज़नेस में वो ताबड़तोड़ है। शायद इसीलिए जो युवा हैं इसके बहकावे में आकर हीरोइन बेचने लग गए। अब इस खबर में अपडेट क्या, दुर्ग पुलिस ने अब तक इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। 19 लोग वो जो ड्रग्स बेचते थे और साथ ही जो ड्रग्स खरीदते थे, यानी कि दुर्ग पुलिस ड्रग्स बेचने वालों के साथ साथ ड्रग्स खरीदने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। और सबसे पहले जैसे मैंने को बताया 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 7वां मास्टरमाइंड जो बड़ी चालाकी से उसकी एक किसी महिला ने मदद की और पुलिस के सामने से वो फरार हो गया था, पर कानून के हाथ लंबे होते हैं, ज़्यादा दिन तक वो फरार नहीं रह पाया। पुलिस ने उसको भी पकड़कर जेल भेज दिया। यहाँ तक 7 गिरफ्तारी हुई। फिर उसके बाद दुर्ग पुलिस ने एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को पकड़ा। 27 सितंबर को इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें से 5 लोगों के पास से 5 मोबाइल जब्त किया गया। इसके बाद 28 सितंबर यानी कि रविवार को दुर्ग पुलिस ने और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो चिट्टा खरीदते थे, यानी कि नशा करते थे। आप इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी देखिए। हमें जो पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार जो ये रूट था, गुरजीत सिंह मुख्य आरोपी, ये पंजाब जाता था जालंधर और वहाँ से चिट्ठा का खेप खरीद कर लाता था। कितने में? 1 ग्राम 2100 रुपये में। 1 ग्राम 2100 रुपये में। अब बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर वो कितने में खपाता था? आप प्रॉफिट सुनकर हैरान रह जाएंगे। 3 गुना प्रॉफिट। आप 2100 को इंटू 3 कर लीजिए, करीबन 6000 रुपये में 1 ग्राम चिट्ठा हीरोइन वहाँ दुर्ग भिलाई में युवाओं को बेचता था। और इनका खुलासा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि इनके जो कस्टमर थे वो रिपीटेड कस्टमर थे, लिमिटेड कस्टमर थे और एक ही गिरोह में ये लोग बेच रहे थे। 2100 में लाना, 6000 में बेचना। अब इसका आप वैल्यू देख लीजिए। जो पहली बार कार्रवाई हुई 246 ग्राम चिट्टा पकड़ाया और उसकी कीमत जो 25 लाख रुपये थी। 25 लाख रुपये आप समझ सकते हैं, 250 ग्राम यानी कि 1 पाव ड्रग्स की कीमत 25 लाख रुपए। अब तक 19 गिरफ्तारी हो गई। जिस वक्त मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज सोमवार का दिन है, दोपहर का समय हो रहा है, मोहन नगर थाना पुलिस एक और आदमी को गिरफ्तार कर रही है। इससे पूरे कार्यवाही में ACCU यानी कि एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट क्राइम ब्रांच और मोहन नगर पुलिस थाना प्रभारी TI कोसले साहब है और DSP क्राइम के प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है आला अधिकारियों के निर्देशन में। क्योंकि दुर्ग में ड्रग्स के खिलाफ SSP विजय अग्रवाल ने साफ निर्देश दिए हैं कि ड्रग्स के खिलाफ, खासकर सूखे नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी है और किसी को नहीं बख्शना है। तो बता देता हूँ कि BNS की धारा भी NDPS एक्ट के साथ लगाई जा रही है। संगठित अपराध के तौर पे जो पहले से अपराधी है उनके खिलाफ BNS की धारा 111 और जो पहली बार अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ 112 BNS की धारा लगाई गई है। सब जेल में है और सब जो कार्रवाई हो रही है नॉन बेलेबल है। जो 7 आरोपी गिरफ्तार हुए थे परसों, उनका नाम मैं बता दूं, हरेश कुमार सोनी श्रमिक नगर का निवासी है, प्रशांत मसीह हाउसिंग बोर्ड भिलाई का निवासी है, सौरभ शर्मा भिलाई का निवासी है, निहाल राय सेक्टर 1 का निवासी है, अब्दुल इरफान हाउसिंग बोर्ड का निवासी है, P तुलसी राव सेक्टर 1 का निवासी है, वहीं अब्दुल समीर हाउसिंग बोर्ड भिलाई का रहने वाला है। इसके अलावा जो 4 आरोपी
कल पकड़े गए हैं उनका नाम बताया जाए तो गहन कुमार जामुल निवासी, राहुल रामटेके कैंप वन निवासी, राजवीर सिंह उर्फे खुर्सीपार निवासी, भूपेंद्र सिंह भी खुर्सीपार निवासी। ये लोग प्लानिंग के तरीके पे चेन बना के अपना व्यापार करते थे, ड्रग्स बेचने का काम करते थे और व्हाट्सअप कॉल से कॉन्टैक्ट बैठाते थे, पेमेंट कैश या ऑनलाइन लेते थे। और जो 4 आरोपी हैं उनमें से 3 मोबाइल फ़ोन भी मिला है। अब तक 19 गिरफ्तार हो चुके हैं। जो बड़ी कार्रवाई है, पंजाब से ड्रग्स ला के बेचते हैं। उसमें एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है पंजाब के जालंधर से जो ये रूट गुरजीत सिंह चिट्ठा लाता था वो कहीं ना कहीं जालंधर जो आता है, क्योंकि पाकिस्तान से वहाँ पर ड्रोन से ड्रग्स फेंका जाता है, तो वहाँ से भी तार जोड़ सकते हैं। पर दुर्ग पुलिस की फिलहाल जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान से तार नहीं जोड़ रहे हैं, पंजाब से तार जोड़ रहे हैं और इस मामले में आगे लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। ये साफ पुलिस ने कहा है, चाहे वो ड्रग्स लेने वाला हो या बेचने वाला हो। और ये जो सभी आरोपी हैं पहले से अरेस्ट हुए आरोपियों के संपर्क में थे। सबसे पहले कार्रवाई में 6 आरोपियों के बाद जब 7वां मेन आरोपी गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद एक और गिरफ्तारी हुई थी। उसके पास से 77,000 का 7 ग्राम चिट्ठा जब्त किया गया था। 12 सितंबर की कार्रवाई है। इसके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। नशा नाश है, सूखा नशा विनाश, क्योंकि सूखे नशे में जो लोग अपराध करते हैं, चाहे वो गांजा हो या चिट्टा हो, वो उनको खुद को होश नहीं रहता, वो कुछ भी ना करे तब भी चाकूबाजी कर देते हैं। भिलाई, दुर्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़ में लगातार चाकूबाजी जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता है, पुलिस कदम उठा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। हमारे दुर्ग भिलाई को भी ये लोग उड़ता भिलाई बनाना चाह रहे थे, उड़ता दुर्ग बनाना चाह रहे थे। पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में दुर्ग के पुलिस अधिकारी आगे क्या कह रहे हैं आप वो भी सुनिए। धन्यवाद। मैं लाभेश घोष, कैमरे के पीछे हरेंद्र साहू। चिट्ठा के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज 20वीं गिरफ्तारी हुई है, उसमें क्या अपडेट है? देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध एक ऑपरेशन विश्वास चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा बेचने वाले और नशा सप्लाई करने वाले एंड टू एंड कार्रवाई इन प्रकरणों में की जा रही है। ऐसे ही एक अभियान में ऑपरेशन विश्वास में चिट्ठा अर्थात जो हीरोइन नाम का एक नशा है, उसके जो अंतर्राज्यीय स्मगलर हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा करके उक्त प्रकरण में लगभग आज 19 अपराधियों की गिरफ्तारी पहले की गई थी। 20वें आरोपी की गिरफ्तारी मोहन नगर थाने में आज की गई है। उस चिट्ठा का प्रकरण में कुल मिलाकर के जो मुख्य अभियुक्त है, जो पंजाब से यहाँ चिट्ठा अर्थात हीरोइन ला करके और लोगों को सप्लाई करता था, मुख्य अभियुक्त से टोटल 20 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और पंजाब से लेकर के और छत्तीसगढ़ तक का इनका जो एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क था उसको पुलिस के द्वारा ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त की गई है। सर, इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी सेलिंग कैसे कर रहे थे? कुछ लिमिटेड कस्टमर थे कि ये लोग कुछ मतलब ऑनलाइन कुछ प्रमोट करते थे? ये एक संगठित आपराधी गिरोह के रूप में इनका पूरा गिरोह कार्य कर रहा था, जिसमें पंजाब से लेकर के और यहाँ तक का सप्लाई का नेटवर्क और यहाँ खुदरे में जो भी इनको जो बेचा जाता था चिट्ठा अर्थात हीरोइन, वहाँ तक के जो भी लोग थे सबको इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। मुख्य बात यह है कि वहाँ पे बहुत सस्ते में अर्थात लगभग 1000 से लेकर के कभी कभी महंगाई में 1900 या 2000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से वहाँ से हीरोइन लाते थे और यहाँ पे 6000 से लेकर के 8000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से लोगों को सप्लाई करते थे। तो इस प्रकरण में एक बहुत अच्छी सफलता मिली है और एक पूरे नेटवर्क को जो पंजाब से यहाँ तक फैला हुआ था उसको ध्वस्त करने में पुलिस को सफलता मिली है।